वेलकम। आइए करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सीरीज में चलते हैं। यानी आज जो टॉपिक लाया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए हाल ही में बहुत ही चर्चे में बने हुए हैं, जिसका नाम है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में आप एससीओ के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में ये सम्मेलन हुआ है और ये बहुत ही परिचर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 9वें देश के रूप में इसमें कौन सम्मिलित हुआ, यही इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। 9वें देश यानी पहले इसमें 8 सदस्य देश थे, अभी 9वें देश के रूप में कौन सम्मिलित हुआ। इस संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी इस बार किस देश के द्वारा किए जा रहे थे, अपने देश का प्रधानमंत्री इस कब किस डेट को इस संघाई सहयोग संगठन को वर्चुअली रूप से इन्होंने संबोधित किया। आइए उन सभी बारीकी पॉइंट को देखते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कब किस किस देश को सम्मिलित किया गया था, आइए सभी बिंदु पे बारीकी से विश्लेषण करेंगे, जो किसी भी एग्जामी यानी किसी भी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए चलते हैं संघाई सहयोग संगठन में। सबसे पहले दो तीन पॉइंट को याद रखिएगा। अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 21वां संस्करण हुआ। संघाई सहयोग संगठन का अभी वर्तमान में 21वां संस्करण हुआ, जिसकी मेजबानी ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किए जा रहे थे। यानी ऐसे समझ लीजिए संघाई सहयोग संगठन का वर्तमान में अभी मेजबानी किया गया। जो मेजबानी कर रहे थे वो देश का नाम है ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे में उनके राष्ट्रपति के द्वारा यानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इन संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किया जा रहा था। इस बार जो संघाई सहयोग संगठन हुए ना, ये इसके 21वें संस्करण थे। यह इनका 21वां संस्करण था। जो देखा जाए 17 सितंबर को यह संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के भिन्न भिन्न देशों के यानी जो भी अस्थायी देश इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा वर्चुअली रूप से देखा जाए तो संघाई सहयोग संगठन को संबोधित किए जा रहे थे, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी देखा जाए तो 17 सितंबर को संघाई सहयोग संगठन को संबोधित किए जा रहे थे। यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी भी इसमें वर्चुअली रूप से सम्मिलित हुए थे और संघाई सहयोग संगठन को इन्होंने भी संबोधित किया था। तो इसमें दो तीन पॉइंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि यह जो अभी जो संस्करण हुई ना, ये 21वां संस्करण हुआ और इसकी जो मेजबानी की जा रही थी वो देश का नाम है ताजिकिस्तान, जिसकी राजधानी दुशांबे में इनके राष्ट्रपति के द्वारा यानी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इसकी मेजबानी यानी संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की जा रही थी। देखा जाए वर्तमान में यह जो संगठन हुआ इसमें क्या मोटो थी, इन सभी अस्थायी देश इसमें सम्मिलित हुए, इनकी क्या निर्णय हुए, आगे इनकी क्या रणनीति हुई, किस चीज पे इन्होंने परिचर्चाएं किया। आपको पता होगा अभी हाल के समय में अफगानिस्तान का मुद्दा से कौन परिचित नहीं होगा। अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दा इस संघाई सहयोग संगठन में बहुत ही काफी पॉपुलर हुआ और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल हुए सभी का एक ही मोटो था, सभी एक ही बिंदु पे विश्लेषण भी कर रहे थे, अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा। यानी आप ऐसे समझिएगा ये संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन जो है यानी जो संगठन है इसका मुख्य काम ही होता है अस्थायी देशों का या जितने भी आस पड़ोस देश हैं उनमें शांति स्थिरता को बनाए रखने। तो अफगानिस्तान का मुद्दा अभी हाल ही में पॉपुलर हुआ था और ये संघाई सहयोग संगठन जो वर्तमान में हुए ना, इसमें भी यह मेन मोटो बन के रह गया अफगानिस्तान का मुद्दा। इस बार जो सबसे अधिक पॉपुलर हुई है संघाई सहयोग संगठन, जिसकी मेन बिंदु थी यानी मेन पॉइंट जो इस संघाई सहयोग संगठन में 2021 में जो हुआ और मेन जो बिंदु था वो यह था कि इसमें पहले 8 देश ही अस्थायी रूप में सम्मिलित थे, लेकिन 9वें देश के रूप में ईरान को इसमें दर्जा दे दिया गया। यानी क्या, ईरान को 9वें देश के रूप में सदस्य दे दिया गया। यानी अब देखा जाए तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में देशों की कुल संख्या 9 हो गए। यानी ईरान को 2021 ईस्वी में देखा जाए तो संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें मान्यता दे दिया गया और ये संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य के रूप में काम करेंगे और इनके सदस्य भी अब ये ईरान हो गए हैं। आइए इनकी स्थापना क्यों की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, किस किस देश को कब कब इसमें सम्मिलित किया गया था, आइए सभी बिंदु पे बारीकी से चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, 2001 का ईस्वी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2001 में एससीओ के गठन के पूर्व देखा जाए ये 5 देश को नाम रिकॉल कर दूं, काजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। यानी ये 5 देशों के द्वारा देखा जाए तो 1996 में एक संगठन की स्थापना की गई थी इन 5 देशों के द्वारा, जिसका नाम था संघाई 5। यानी 2001 ईस्वी के पूर्व यानी 1996 में ही इन 5 देशों के द्वारा एक संघाई 5 संगठन का स्थापना किया गया था 1996 में। और यही
संघाई 5 आगे चल के देखा जाए, जब 2001 ईस्वी आता है ना, तो इसमें उज्बेकिस्तान सम्मिलित हो जाते हैं। 2001 ईस्वी में इसमें उज्बेकिस्तान सम्मिलित हो जाते हैं, यानी उज्बेकिस्तान इसमें सदस्य बन जाते हैं। और उज्बेकिस्तान को सदस्य बनने के बाद यह संघाई 5 का नाम जो है संघाई सहयोग संगठन हो गया। यानी संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण रूप से जो स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसके पहले देखा जाए इसका जो नाम था संघाई 5 नाम था, जो 1996 में इन पांचों देशों के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन संघाई सहयोग संगठन का भी स्थापना एग्जाम पूछे तो 2001 ईस्वी में जब उज्बेकिस्तान इसमें सम्मिलित हो गए ना, तो ये संघाई 5 का नाम चेंज करके संघाई सहयोग संगठन बना दिया गया। कब? तो 2001 में। तो इसमें उज्बेकिस्तान जब सम्मिलित हुए तो इसमें कुल 6 देश सम्मिलित हो गए, और 2001 ईस्वी में देखा जाए तो 6 देश या संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गए थे। आगे और भी देश कब कब कौन सम्मिलित हुए, आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले अपना देश भारत भी और पाकिस्तान, यानी ऐसे समझिएगा 2017 ईस्वी में देखा जाए, यानी 2017 ईस्वी में भारत को इसी सदस्य बना दिया गया, अब पाकिस्तान को भी इसका सदस्य देश बना दिया गया। यानी 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें ऐड करके या 8 देशों का एक संगठन बन गया। यानी संघाई सहयोग संगठन जो 1996 में संघाई 5 के नाम से प्रचलित था, 2001 ईस्वी में आके उज्बेकिस्तान सम्मिलित हो जाते हैं और यहां से संघाई सहयोग संगठन प्रचलित हो जाता, और संघाई सहयोग संगठन यहां से स्थापित हो जाते हैं 2001 ईस्वी में। लेकिन पुनः आगे चल के देखा जाए 2017 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का सदस्य देश बन जाता है, और 2017 में देखा जाए कुल सदस्य देशों की जो संख्या हो जाती ना, वो 8 सदस्य देश की संख्या हो जाती है। और अभी वर्तमान में जो ये संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किया जा रहा था 2021 ईस्वी में, इसमें और एक देश को सम्मिलित कर दिया गया। इस देश का नाम है ईरान। याद रखिएगा, यह 9वें देश के रूप में संघाई सहयोग संगठन में सदस्य बन गए। यानी ईरान जो है एससीओ का 9वें सदस्य देश के रूप में अस्थायी सदस्य बन गए। यानी अब समझिएगा ऐसे कि 2021 के बाद संघाई सहयोग संगठन में कुल देशों की अस्थायी संख्या 9 हो गई। जैसे 2001 में देखे 5 देश पहले थे, उज्बेकिस्तान सम्मिलित हुआ, 2017 में भारत और पाकिस्तान सम्मिलित हो गए थे, और ईरान को 2021 में सम्मिलित करने के बाद यानी सदस्य ग्रहण करने के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या संघाई सहयोग संगठन में अब वर्तमान में 9 हो गए। जो अभी के समय में काफ़ी पॉपुलर यही हुआ था कि ईरान को इसका अस्थायी सदस्य मान्यता दे दिया गया और ईरान को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। अब ये जस्ट मैंने बताया भी था आपको कि संघाई सहयोग संगठन का मेन मोटो क्या होते हैं, यानी अपने देश यानी जितने भी देश इसमें सम्मिलित है या आस पड़ोस के देशों में देखा जाए तो शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का इन्होंने काम करता है। यानी इसकी जो मुख्य लक्ष्य होती है ना, तो वो सभी देशों के आसपास में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाने का इसका मुख्य काम होता है संघाई सहयोग संगठन का। तो फिर से एक बार रिकॉल करूं, सबसे पहले या 5 देशों के द्वारा संघाई 5 के नाम से 1996 में स्थापित किया गया था संघाई 5, लेकिन 2001 ईस्वी में उज्बेकिस्तान सम्मिलित हो गए, जहां पे संघाई सहयोग संगठन स्थापित हो गया 2001 ईस्वी में, और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें सदस्य बन गए। उसके बाद 2021 ईस्वी में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया, और अब वर्तमान में देखा तो संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 देश सम्मिलित हो गए। आइए इनके बारे में और चीजें जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता इस बार किसके द्वारा किया गया, आने वाले समय में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं और कैसे इनकी अध्यक्षता मिलती है, आइए इन चीजों पर कॉल करते हैं। सबसे पहले 21वां शिखर सम्मेलन जो वर्तमान में हुआ ना, ये 2021 में ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे में इसकी अध्यक्षता की जा रही थी, यानी मेजबानी की जा रही थी। लेकिन कभी एग्जाम यह पूछिए कि 22वां शिखर सम्मेलन यानी संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का 22वां सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो उज्बेकिस्तान के द्वारा किए जाएंगे 2022 में। उज्बेकिस्तान के द्वारा 2022 में इस संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी। ऐसे समझिएगा इसमें जितने भी देश होते हैं, यानी अब कुल 9 देश हो गए ना, तो इन सभी देशों के द्वारा जो अध्यक्षता किए जाते हैं रोटेशन विधि पे किया जाता है, यानी बारी बारी से हर एक देश को इसकी अध्यक्षता करने का मौका दिया जाता है। यानी रोटेशन विधि पे ये संघाई सहयोग संगठन के जो भी अस्थायी देश है ना, ये इनकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस बार देखा जाए तो ताजिकिस्तान इसकी अध्यक्षता कर रही थी, 22 में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान इसका अध्यक्षता करेगा। 2021 में सबसे पॉपुलर जो बन के उभर के आया यानी ईरान इसका 9वां सदस्य देश बन गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज के करंट सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट करंट सीरीज में। थैंक यू।